तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कैसे होते हैं? तो देखो होता क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीच में कई जगहों पर रिएक्शन जो होती है दे रिक्वायर अस टू अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव। तो यहाँ पे हमें तीन तरीके दे रखे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। एक ये बॉन्ड से बॉन्ड, एक ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, और एक ये बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन। मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में तीन तरीके से हो सकती है। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन a compound in an organic compound can be done in three types। ठीक है, गुड आफ्टरनून कनिष्का। अच्छा देखो, और these are bond to bond। बॉन्ड से सीधा बॉन्ड बन सकता है, दैट मीन्स एक डबल बॉन्ड टूटकर डायरेक्टली दूसरी जगह पे शिफ्ट हो सकता है। तो वी कैन मेक बॉन्ड टू बॉन्ड, बॉन्ड से बॉन्ड बना सकते हैं डायरेक्ट, बॉन्ड टू बॉन्ड। ठीक है। सेकेंडली वी कैन मेक बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन। मतलब बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के थे, ये दोनों के दोनों इस पे आ जाए। तो इससे ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स इस y के ऊपर, एक एटम है y के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन आ गए और इससे वो नेगेटिवली चार्ज हो गए। ठीक है। सेकेंड थर्ड थर्ड केस में क्या हो सकता है, इट कैन ऑल्सो फॉर्म इलेक्ट्रॉन टू बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन से भी बॉन्ड बन सकता है। कैसे? अगर y के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है दो, एक लोन पेयर है, ठीक है, इट कैन गो एंड मेक अ डबल बॉन्ड समवेयर एल्स। तो हम ये पढ़ना चाह रहे हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड में मूव करता है। देयर आर थ्री वेज इन विच इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। दीज आर बॉन्ड टू बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के दोनों इधर शिफ्ट हो गए, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गए। बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गए, नेगेटिव हो गया। और इलेक्ट्रॉन टू बॉन्ड, इसमें ये डबल बॉन्ड बन गए इलेक्ट्रॉन। तो तुम्हें ये तीन इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स क्लियर है, यस और नो? सर सेकंड वाले में 2 - क्यों नहीं हुआ चार्ज? 2 क्योंकि एक तो उसका अपना था ना, एक तो इलेक्ट्रॉन उसका अपना था, एक ही तो एक्स्ट्रा है। ठीक है, ऑलराइट। अब बात आती है कि अगर कभी सपोज कोई बॉन्ड होमोलाइसिस से ब्रेक होता है, अगर बॉन्ड होमोलाइसिस से ब्रेक होता है तो होमोलाइसिस के केस में यू हैव टू सी कि हाफ एरोज बनाए जाए। ऑलवेज मेक हाफ एरोज और फिश हुक एरोज इन केस ऑफ होमोलाइसिस। ठीक है। तो होमोलाइसिस के केस में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जाएंगे एक एक दोनों के पास। तो हाफ एरोज का मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स आधा इधर आधा इधर। और हेटेरोलाइसिस में ऑन द अदर हैंड फुल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। जैसे सपोज अगर हम ऊपर में बना रहे हैं तो यहाँ पर यू कैन सी ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड के, जैसे सपोज ये CH3Br वाला केस दिखाऊं, CH3Br का बॉन्ड अगर टूटा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले गए, तो इस केस में फुल एरोज बनेंगे, फुल एरोज। और अगर CH3Cl का बॉन्ड ऐसे टूटा कि एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गया और एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, तो ये बनते हैं हाफ एरोज। तो द थिंग इज, अगर हमारा हेटेरोलाइसिस होता है तो फुल एरोज बनते हैं और एरोज उधर जाते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है। और होमोलाइसिस के केस में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आधा आधा होता है, इसीलिए एरोज भी आधे आधे बनाए जाते हैं।
तो ये फुल एरोज और हाफ एरोज कब यूज करने, ये बात क्लियर है? यस और नो? पीयूष, कौन सा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में बच जाएगा पीयूष? मैं ये बात समझा नहीं क्वेश्चन, माइक पे। सर जैसे फर्स्ट में बॉन्ड टू बॉन्ड में पूरा हाँ एक बॉन्ड में एक दो इलेक्ट्रॉन है, वो पूरा एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो दो इलेक्ट्रॉन राइट गए। हाँ, दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इधर चल जाएंगे। हाँ तो सर सेकंड वाले में जब आपने कहा कि सिर्फ एक बाई के ऊपर है इलेक्ट्रॉन दो, और बॉन्ड से एक जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन आए ना, दोनों आए हैं ना, फुल एरो है तो ना, तो फिर टू माइनस नहीं होगा सर चार्ज? क्योंकि ई वाला इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी इसका था ना, तो ओ ये। हाँ, ओके ओके। ओ ऑलराइट, तो ये एक और लास्ट चीज, एरोस की बात हो रही है तो ऑलवेज एरोस आर मेड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, याद रखने की बात है। ऑलवेज एरोस पॉजिटिव टू नेगेटिव बनाए जाते हैं। ऑर्गेनिक में कभी भी एरोस बनाए तो पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड पे एरो बनते हैं। मतलब, सॉरी सॉरी, और मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एरोज आर ऑलवेज मेड नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये बोलना चाह रहा था। ऑलवेज एरोज आर मेड नेगेटिव टू पॉजिटिव, जो नेगेटिव है उससे पॉजिटिव की साइड पर एरो बनाया जा सकता है। तो यू कैन सी, जैसे सपोज तुम यहां पे ध्यान दो, यहाँ पे ये CH3 और OH जुड़ा है, CH3 और OH जुड़ा माना, पर एरो CH3 से O की तरफ नहीं लगाएंगे, O से CH3 की तरफ लगाएंगे, क्योंकि एरो ऑलवेज हैव टू गो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर तुमने एरो भी गलत लगाया ऑर्गेनिक में तो यू कैन गेट योर हाफ मार्क डिडक्टेड। इज दिस पॉइंट आल्सो क्लियर, यस और नो? नेक्स्ट, तो अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। ठीक है, ये जो टॉपिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने। ठीक है, मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दिस फॉर्म्स। ठीक है, आज हम सिर्फ एक ही इफेक्ट को देखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड द इंडक्टिव इफेक्ट। देखो, ठीक है, यहाँ पे एक CH2 देखो, अब बात के इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। तो व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट और व्हाट आर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन कम्स कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स होते क्या हैं? तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स उन्हें बोलते हैं, जैसे तुमने बोला इलेक्ट्रॉन एक जगह से मूव कर सकते हैं। इफ इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तुमने देखा ना इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, बॉन्ड से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, एटसेट्रा। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड movement of electrons in an organic compound shows, produces some effect in an organic compound, produces some effects in a compound, in that organic compound, and this is known as electron displacement effect. This is known as electron displacement effects. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? देखो,
हम पहला पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट, फिर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, थर्ड वी आर गोइंग टू स्टडी रेजोनेंस, एंड फोर्थ इज हाइपरकॉन्जुगेशन। तो 4 इफेक्ट्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। और ये सारे इफेक्ट्स क्यों होते हैं, व्हाई, व्हाट इज द रीजन फॉर दीज इफेक्ट्स? इन सब का रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से होते हैं। इसीलिए इन्हें बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट से हुए सम इफेक्ट्स। ठीक है, तुम्हें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होते हैं ये बात क्लियर है? यस और नो? ठीक है, तो लेट अस स्टडी, फर्स्ट स्टडी इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट अभी कराऊंगा हर्ष, तब आ जाएगा डिटेल में। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होते हैं, इनकी बात करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनमें से फर्स्ट इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। इट्स लाइक, तुम ऐसे समझो कि अगर हम बात करें कि एक कॉलोनी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक कॉलोनी में तुम्हारे नेबर्स होते हैं, राइट? और सपोज तो देखो है क्या, हम एक लोकेलिटी की बात करते हैं। एक लोकेलिटी में कोई एक इंसान है, ठीक है, उसका घर है ए, ठीक है। इस इंसान ने एक गाड़ी ले ली, सपोज ही ही बॉट अ नाइस कार, उसने एक न्यू कार ली, ठीक है। अब होगा क्या, इसकी खबर पहले एक घर पे जाएगी, फिर दूसरे घर पे जाएगी, फिर तीसरे घर पे जाएगी। ऐसे ही होता है ना नेबरहुड में, कि अगर कोई एक नई चीज ले लेता है, कोई एक नया आइटम ले लेता है, तुम्हारा दोस्त एक फोन ले लेता है, तो तुम अपने दोस्त को बताते हो, वो अपने दोस्त को बताता है, ऐसे चलता है, राइट? सिमिलरली इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कभी कभी ये एक गाड़ी ले लेना एक एक इफेक्ट है जो पहले वाले घर में हुआ, पर इसकी वजह से इसके नेबरिंग घर पे भी इफेक्ट आया। ठीक है, इन्होंने गाड़ी ली तो इसके घर, ये घर वाले लड़ने लग गए कि हमें भी गाड़ी चाहिए, इस ये वाले भी लड़ने लग गए कि हमें भी गाड़ी चाहिए, है ना? ये भी लड़ने लग गया कि हमें भी गाड़ी चाहिए। तो द थिंग इज, पहले वाले ने जो गाड़ी ली उसका इफेक्ट नेबरिंग घरों पे आया, यस और नो? इसी तरीके से अगर सपोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है, ठीक है, अब एक पहले कार्बन ने गाड़ी तो नहीं ली, पर पहले कार्बन ने क्लोरीन लिया। जैसे लोगों के लिए गाड़ी है, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन्स के लिए फंक्शनल ग्रुप या लोकेंट्स या ग्रुप्स होते हैं। तो ये जो ग्रुप है, इस जैसे गाड़ी लेने में बहुत पैसा लगता है, तो ये बहुत पैसा चाहिए गाड़ी खरीदने के लिए। और इसी तरीके से जो क्लोरीन है उसको भी लेने के लिए बहुत चीजें देनी पड़ती हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्लोरीन कैसा है, वो इलेक्ट्रॉन मांगता है। तो जैसे मोर गाड़ी लेना मोर पैसा मांगता है, वैसे ही क्लोरीन को रखना अपने पास इलेक्ट्रॉन मांगता है ना? क्यों मांगता है? क्योंकि क्लोरीन कोई
आसानी से रखने वाली चीज नहीं है, क्योंकि इसको रखने के लिए इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे, राइट? क्यों? बिकॉज क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, वन ऑफ द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड एटम्स में से एक है, इलेक्ट्रॉन को बहुत खींचता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स को खींचा जाएगा तो इस कार्बन के सारे पैसे तो इस गाड़ी में लग जाएंगे, या मैं बोलूं इस घर के सारे पैसे तो इस गाड़ी में लग जाएंगे। इसी तरीके से इस कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन के लिए में लग जाएंगे। तो कहना है इसे कि ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा। पोलर बॉन्ड क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और ये पॉजिटिव। यस और नो? सर जो इलेक्ट्रॉन बीच में होंगे उनको भरेगा। हाँ, उनको खींचेगा, और खींचने की वजह से ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, जैसे हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था। इन चैप्टर 4 भी स्टडीड, अगर कभी कोई एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, कोई खींचने वाला और कोई देने वाला होता है, तो बॉन्ड पोलर हो जाता है, क्योंकि उसमें पार्शियल चार्जेस आ जाते हैं, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो मैं कह रहा हूँ ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये बात क्लियर है? यस और नो? ठीक है। अब बात ये है कि ठीक है, इसने गाड़ी ले ली थी, पर थोड़े दिनों बाद पता चल गया कि इसने तो बहुत बड़ा लोन उठाया है। जो गाड़ी इसने ली है पहले वाले घर के मालिक ने, ये गाड़ी दिखावे के लिए ले तो ली, पर इसने बहुत बड़ा लोन लिया है। तो सपोज इसने कितने का लोन लिया? इसने 10,000 का लोन लिया। इसने 10,000 का लोन लिया, ठीक है। अब 10,000 का लोन में से कुछ तो उसके पास पैसे थे, पर अब ये ऐसा हो गया कि भाई गाड़ी तो खरीद ली पर पैसा नहीं है, तो मुझे पैसे दो। तो वो अपने पड़ोसी से पैसा मांगने जाएगा। तो उसका एक पड़ोसी जो उसके साथ वाला होगा, जो उसका अच्छा दोस्त था, वो बोलेगा, पहले तो उसे सुनाएगा और फिर उसे थोड़े बहुत पैसे दे देगा। दैट मीन्स ये, अब इसको पैसे देने के बाद इसके भी तो पैसे लग गए, तो लगा लो इसने 5,000 रुपए दे दिए। ठीक है। और फिर ये इससे भी पैसे लेगा, इसके अंदर ये इसका भी दोस्त था, तो इससे भी पैसे लेगा। तो सपोज इससे उसने 2,000 रुपए ले लिए। तो मतलब हुआ क्या? गाड़ी इसने खरीदी, कंगाल ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, तीनों हुए। क्यों? क्योंकि इसने तो 10,000 रुपए लगाए, इससे इसने 5,000 ले लिए, और इससे आगे 2,000 ले लिए। अब किसने किससे लिए वो बात नहीं फर्क पड़ती, बट गाड़ी की वजह से ये वाला कुछ नेगेटिव बैलेंस में चला गया, उससे थोड़ा कम नेगेटिव बैलेंस में ये वाला चला गया, उससे थोड़ा कम में ये, क्योंकि ये दूर था, इतना अच्छा दोस्त नहीं था इसका। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कार्बन की बात करूं, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने से, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो ये पार्शियल पॉजिटिव हुआ। अब हुआ क्या? जब इसने अपने सारे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रखे हैं, फर्स्ट कार्बन ने, लेट मी कॉल दिस कार्बन ए, कार्बन नंबर ए ने क्लोरीन को दे रखे हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। कार्बन नंबर बी, अब क्या हुआ, कार्बन नंबर ए के पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो इससे भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा बी से, तो उस पर थोड़ा कम पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर बी वाला सी से भी खींचेगा। क्यों? क्योंकि बी वाले के पास थोड़े कम हो गए थे इलेक्ट्रॉन, तो बी के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव आएगा और सी के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो द थिंग इज, यहाँ पे ये इन सबके ऊपर पोलैरिटी आ रही है, सबके ऊपर चार्जेस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? सिर्फ क्योंकि पहले वाले के पास ग्रुप है, क्योंकि पहले वाले के पास गाड़ी है, इसकी वजह से इन तीनों पे थोड़ा उधार चढ़ रहा है ना। तो द थिंग इज, इसी तरीके से ये इंडक्टिव है कम होता जाता है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा ए, ठीक है, उसके बाद लेस पॉजिटिव होगा, तो मोस्ट पॉजिटिव विल बी ए, उससे थोड़ा लेस पॉजिटिव होगा बी, और लीस्ट पॉजिटिव होगा सी। मतलब मैं कह रहा हूं ये जो चार्जेस हैं, ये पार्शियल डेल्टा 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 बढ़ते जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा। पर मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि ये इंडक्टिव इफेक्ट को समझाने का तरीका है। ये जो इफेक्ट हुआ, ये जो इन तीनों कार्बन के ऊपर इफेक्ट आ गया, ये इंडक्टिव इफेक्ट है। वो क्यों आया? क्योंकि एक ग्रुप लग गया था और वो ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया था। तो एक बार मैं इसको दोबारा बनाता हूं,
ठीक है, इस बार ये गाड़ी और घर को हटाकर, और फिर हम समझते हैं, फिर मैं तुमसे पूछूंगा तुम्हें समझ आया कि नहीं। ठीक है, तो लेट मी मेक इट वंस मोर एंड देन विल बी डन विद दिस कंसेप्ट। ठीक है, देखो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए इस कार्बन में। अब ये कार्बन जो है कंगाल हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो ये अपने पड़ोसी से ही खींच सकता है, क्योंकि ये क्लोरीन से तो वापस ले नहीं सकता, क्योंकि क्लोरीन तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं दोबारा ही बता रहा हूं, समझो इस बात को। क्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो क्लोरीन ने कार्बन ए से क्या लिया, कार्बन ए से इलेक्ट्रॉन्स को खींचा। इलेक्ट्रॉन्स खींचने से क्या हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए, ये नेगेटिव हो गया, पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। अब इसके पास पैसे कम हो गए तो इसने इससे लिए, इसके पास थोड़े कम हो गए तो इसने इससे लिए। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कम होता जा रहा है। इस फिनोमेना को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट को डिफाइन कैसे करें, व्हाट इज इंडक्टिव? इंडक्टिव इफेक्ट इज, देखो जब ये ग्रुप आया, इस ग्रुप की वजह से पोल्स भी आ गए, पोलराइजेशन भी हो गया। पोलराइजेशन मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, तो इस केस में कहना है इसे कि, इसमें कहना है इसे दैट दिस कंपाउंड is becoming polarity, is getting polarity। ठीक है, polarity या फिर सॉरी कैन आई से पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड, polarization of a sigma bond due to adjacent sigma bond। देखो पहली बात तो यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे कोई मल्टीपल बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं है, ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा है, ये भी, ये भी, ये भी, सारे सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, अब जो इसके अंदर पोलराइजेशन हो गया, दैट मींस पोल्स डेवलप हो गए, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। जो पोल्स डेवलप हो गए, इस पोल्स को डेवलप कराना, पोलराइजेशन ऑफ, मुझे लिखना था पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब नेबरिंग। इसके बॉन्ड की वजह से इस पे भी इफेक्ट आया, इसके बॉन्ड की वजह से इस पे भी इफेक्ट आया, तो साथ वाले बॉन्ड की वजह से इस सिग्मा बॉन्ड में पोल्स डेवलप हो जाना कहलाता है इंडक्टिव इफेक्ट। अब ज्यादातर बच्चों के दिमाग में ये घूम रहा है कि मैंने सी तक बनाया है, डी तक नहीं बनाया। तो द थिंग इज, जो इस इफेक्ट है, दिस इफेक्ट डिक्रीजेस रैपिडली and is negligible. This effect decreases rapidly with increasing carbon। जैसे कार्बन बढ़ते हैं तो ये इफेक्ट कम होता जाता है एंड डिमिनिशेस आफ्टर 3 बॉन्ड्स। 3 बॉन्ड्स के बाद ये ना के बराबर हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगला वाला कार्बन ये आता है भाई, ठीक है तूने पैसे लिए तो तू भर, मैं क्यों भरूं? क्यों? क्योंकि ये इसका अच्छा दोस्त नहीं है, क्योंकि ये इससे दूर है। डी वाला कार्बन ए कार्बन से दूर है। ठीक है, तो यू टेल मी इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन, ये डायग्राम और ये पॉइंट क्लियर है, यस और नो? सर ए वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन खींचे हैं बी के। हाँ मैं बताता हूँ। ठीक है, एक डाउट ये बच्चों को आता है कि यहाँ पर, क्योंकि देखो ए वाले ने अब बी के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो ए शुड बी नेगेटिव और बी शुड बी पॉजिटिव। पर द थिंग इज ये काम ऐसे नहीं चल रहा है।
हम इन चारों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग। अगर मैं बी और ए की बात करूं तो बी और ए में से चलो ए थोड़ा नेगेटिव है मान लिया, पर अगर मैं इन चारों को कंपेयर कर रहा हूं तो मुझे ये बताना है कि ये जो ग्रुप है इसको लेने थे 10 इलेक्ट्रॉन, इसने 10 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को खींच लिया, ठीक है। तो इसने दिए होंगे 7 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इसने दिए होंगे 5 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इसने दिए होंगे 3 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। तो मतलब क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूं नेगेटिव पॉजिटिव में तुम ये समझो, अच्छा इसने 10 इलेक्ट्रॉन खींच लिए, सपोज इसने 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिए, तो 7 इसने दिए, अच्छा और 2 इसने दिए और 1 इसने दिया, ये मान लो। मतलब क्या है कि वी आर कंपेयरिंग इट ऑल ऑफ दी 4। अगर तुम ए और बी को कंपेयर कर रहे हो तो माना ए ज्यादा नेगेटिव है, बट वी आर नॉट कंपेयरिंग ए एंड बी, वी आर कंपेयरिंग ऑल दी कार्बन्स। और इन सब कार्बन में से मैं ये चीज बोलूंगा, इसका जो गाड़ी का किराया है वो सबसे ज्यादा ए ने दिया, थोड़ा सा बी भी दे रहा है उसका किराया, और सबसे कम सी दे रहा है। तो यहाँ पे तुम ये नहीं समझोगे कि चलो ए और बी में से बी ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, ए ने खींच लिए तो वो नेगेटिव हो जाना चाहिए। देखो नेगेटिव सिर्फ एक होगा जिसने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचा है, बाकी सारे उसके कर्ज को तोड़कर बांट रहे हैं, ये समझ लो। ये जो गाड़ी के पैसे थे वो तो गाड़ी लेके चली गई, अब उस गाड़ी का जो लोन है वो बट रहा है इन सब में, और सबसे ज्यादा देने वाला ए होगा, उसके बाद बी, सबसे कम सी। ये बात क्लियर हुई, यस और नो? सर जो ए है उस पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा और बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए हाँ तुम ऐसे भी कर सकते हो, अगर तुम ए और बी को काउंट कर रहे हो तो मैं बोलूंगा ये नेगेटिव है मान लिया, पर ए और बी में को हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम तो ये देख रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर है उसके हिसाब से इस कंपाउंड पे क्या इफेक्ट आता है, क्योंकि इफेक्ट सिर्फ क्लोरीन की वजह से आ रहा है, तो क्लोरीन ने खींचा, बाकी सबने भरा। नहीं अनुज, क्लियर? अच्छा, और पीयूष हाँ फ्लोरीन के बाद भी इतना नहीं होता पीयूष, अगर चाहे फ्लोरीन भी हो तब भी इतना नहीं होता कि 3 बॉन्ड के बाद कुछ बचे, तो वी एज ए स्टैंडर्ड वी ओनली टेक इट अप टू 3 बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड हो गया, ये 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, ये 4th वाला कहता है भाई मेरे को मतलब नहीं है, तुम अपना उधार खुद चुकाओ, मेरा कोई इतना अच्छा दोस्त नहीं है, ए मेरा करीबी नहीं है। तो ए के करीबी जो लोग होते हैं जो उसके पास होते हैं वही उधार भरने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अगर सबको क्लियर है अब तो टाइप क्लियर। हाँ ब्रांच की बात मैं अभी इंक्लूड करता हूँ हर्षित, अभी रुक जाओ उसको, ठीक है, पहले एक बार बेसिक समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, ये है माइनस आई इफेक्ट। इसे माइनस आई इफेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, ये कहानी किस वजह से हो रही है, कहानी हो रही है इस क्लोरीन की वजह से। ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ग्रुप पे चार्ज क्या है, जो ग्रुप का चार्ज होता है वही चार्ज इफेक्ट का चार्ज होता है। तो वी कैन सी सिंस जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है, ठीक है, एंड सो इट गेट्स अ नेगेटिव चार्ज, तो इस इफेक्ट का नाम भी माइनस आई इफेक्ट है। जो ग्रुप पे चार्ज होगा वो इफेक्ट का नाम होगा, इस ग्रुप को बोलते हैं इंडक्टिव की वजह से आई, और माइनस इसलिए क्योंकि इसमें ग्रुप के ऊपर माइनस चार्ज आया है। EWG का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे जो क्लोरीन है दैट इज एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो अगर माइनस आई इफेक्ट है तो प्लस आई इफेक्ट भी होना चाहिए,
राइट? स्क्रीन चली गई? One second. Am I audible? Yes, sir, your voice is audible. ठीक है, Screen pause हो गई है. एक सेकंड। तुमने अब पी ब्लॉक ही लगा दिया तुमने फोटो में, हर्षित? तो याद हो जाएगा ना. अच्छा याद है। ऑलराइट, तो इज दिस माइनस आई इफेक्ट क्लियर? अब प्लस आई इफेक्ट पे चले। ऑलराइट, देन लेट्स लुक एट प्लस आई इफेक्ट। इंडक्टिव का अगर माइनस इफेक्ट है तो प्लस भी होना चाहिए, तो लेट अस सी प्लस ई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। तो देखो बात ये है, आज हम पढ़ने वाले एक माफिया के बारे में अब, और ये माफिया है कार्बन माफिया, नहीं लंच माफिया समझते हैं इसको। तुम्हारे स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे होते थे जो दूसरों का लंच खाते हैं, ठीक है? तो सपोज ये है तुम्हारे स्कूल का वो बच्चा जो सबका लंच खाता है, ठीक है? अब होता क्या है कि माना कि चलो ये एक बच्चे का लंच खाता होगा, ठीक है, पर ये लंच माफिया थोड़ा बड़ा है। इस लंच माफिया में क्या है, और भी लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है? कुछ मिडलमैन लोग इन्वॉल्व हैं, और देयर सपोज दिस वन, ये इसके दोस्त है, तो इट्स लाइक इन्होंने माफिया ये बना रखा है कि भाई तुम लंच इकट्ठा करके लाओ कमजोर लोगों से, और वो लंच मुझे दो, सारा लंच मैं खाऊंगा, ठीक है? तो चलो ये कमजोर लोग हैं, ठीक है? तो द थिंग इज इन्होंने एक काम ये कर रखा है कि भाई तुम लंच इकट्ठा करो लोगों से, तुम लंच मुझे ला के दो। देखो ये अपना लंच इसे देता है, ये अपना लंच इसे देता है, ये लंच इसे देता है, और ये अपना लंच फाइनली इसे देता है। सिमिलरली ऐसे तीन लोग हैं जो इसे भी देते हैं, 1 2 3। बना दूं वो, ये अच्छा लगेगा क्या तुम्हें? ठीक है, तो द थिंग इज अब लंच ये इसे देता है, ये इसे, ये इसे, और ये इसे। सिमिलरली यहां पे भी तीन लोग और हैं लंच देने वाले, जो इसे लंच देते हैं, ये इसे लंच देता है, ये इसे, ये इसे, और फाइनली ये इसे देता है। तो अब मैं बोल रहा हूं सबसे ज्यादा लंच किसके पास आया? तो लंच आया इसके पास, तो ये वाला हो गया लंच के लिए नेगेटिव इंसान, क्योंकि इसने बहुत सारा लंच लोगों से ले लिया, ठीक है? अब हुआ क्या, ये सबसे ताकतवर है, तो ऐसा थोड़ी कि इसने इन तीनों को छोड़ा हुआ, इसने थोड़ा थोड़ा इनसे भी लंच लिया होगा, राइट? तो ये हो गए, ये हो जाएगा पॉजिटिव, हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है? अब है क्या, ये जो माफिया है इसके भी कोई भाई बंधु है,
तो ये इसके दोस्त हैं, इसके भाई हैं, ये हर एक क्लास में लंच इकट्ठा करते हैं, ये आपस में शेयर करते हैं। जैसे सपोज इसके पास लंच आ गया तो ये थोड़ा लंच इसे दे देता है और थोड़ा सा लंच इसे मिलता है। अब इसका एक दूर का भाई और है, अब तुम बताओ क्या उस दूर के भाई को लंच मिलेगा, यस और नो? क्या इसे लंच मिलेगा? नहीं, क्योंकि ना हम पैसे देते हैं दूर के भाइयों दोस्तों को और ना हम उन्हें लंच खिलाएंगे, तो दिस वन विल नॉट गेट दी लंच। तो तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो द थिंग इज, यहाँ पर इसको अब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड समझो, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ लंच खाने वाले या इलेक्ट्रॉन खाने वाले कंपाउंड्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, और इवन भोला सा कार्बन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है जब उसके पास कमजोर हाइड्रोजन होते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑब्वियसली कार्बन। तो द थिंग इज, इन बॉन्ड्स में हाइड्रोजन कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डेंसिटी कार्बन को दे रहा है, ये भी कार्बन को दे रहा है। सिमिलरली हाइड्रोजन कार्बन इसको दे रहा है, इसको दे रहा है, इसको दे रहा है, ठीक है, मान लिया, ठीक है। और ये हमारा माफिया कार्बन जिसने इन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये कार्बन आगे जुड़ा है जितने भी बॉन्ड से, तो इन सब में की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर आएगी। ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स इसे देगा क्योंकि इसके बहुत पैसा आ गया, इसके बहुत लंच आ गया, तो बोलेगा अब मैं अपने कमजोरों के साथ तो मैं बांट नहीं सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो उनके साथ बांट लिया तो मेरी दोस्ती हो जाएगी, ठीक है। बिजनेस के रूल्स तो रूल्स ही रहेंगे, अगर मैंने उनसे लंच लिया है तो सबसे लूंगा और उन्हें वापस नहीं दूंगा, मैं अपने जैसे और दोस्तों को दे दूंगा, बट स्टिल ये एक दूर का दोस्त है जिससे कुछ नहीं मिलेगा। तो ये कंपाउंड वापस से बनाता हूं, फिर मैं तुमसे पूछूंगा तुम्हें समझ आया कि नहीं, ठीक है। थिंक अबाउट दिस कंपाउंड, CH3 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 CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो दिस इज अ कंपाउंड और इसके अंदर ये ग्रुप, इसको बोलते हैं मिथाइल ग्रुप, इसे क्या बोलते हैं? मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे कितने ग्रुप है? ये 3 मिथाइल है। ये तीनों मिथाइल में एज वी सॉ, हर एक मिथाइल में हाइड्रोजन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन को ले रखा होगा, और क्योंकि 3 हाइड्रोजन इस कार्बन को दे रहे हैं, 3 इसको दे रहे हैं, 3 इसको दे रहे हैं, और ये तीनों ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, तो क्या इस पे पार्शियल नेगेटिव नहीं आ जाएगा? दिस विल गेट अ लिटिल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सिमिलरली इसके साथ वाला पे थोड़ा नेगेटिव आएगा, क्यों? क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है, थोड़े से लंच इसने इसके साथ शेयर किया और उससे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन लंच इसने इससे शेयर किया, एंड दिस इफेक्ट विल डिक्रीज, यहाँ तक नहीं पहुंचेगा चौथे बॉन्ड तक। अब इसमें जो ग्रुप है, ग्रुप कौन से है? ये मिथाइल। मिथाइल जो कार्बन ने हाइड्रोजन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये 3 कार्बन है, ये तीनों कार्बन जो फाइनल डोनर्स थे यहाँ पे, ये पॉजिटिव होंगे, और ये पॉजिटिव की वजह से ये नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये इसमें जो ग्रुप है, देने वाला ग्रुप है, जो देने वाला ग्रुप है वो कैसे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? तो अगर तुम ध्यान दो, यहाँ पे देने वाले ग्रुप डोनेटिंग है, लंच डोनेटिंग है, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बोलूंगा उसे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। तो प्लस आई इफेक्ट में जो होता है, प्लस आई इफेक्ट में इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप गेट्स पॉजिटिव, ग्रुप खुद पॉजिटिव हो जाता है, इसीलिए इस इफेक्ट का नाम प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है। तो मुझे बताओ, ये तुम्हें क्लियर हुआ, यस और नो? सर ग्रुप कैसे पॉजिटिव हो जाएगा?
क्योंकि अगर हम इसके अंदर देख रहे हैं तो ये कार्बन जो है, कार्बन ये तीनों ने इसको दिया है, इस ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग हुआ क्योंकि ये तीन तीन के साथ नेटवर्क में था। इनमें से बाकी सारे तीन के नेटवर्क में नहीं थे, ये वाला तीन के नेटवर्क में था। तो ये वाले ने इलेक्ट्रॉन को लिया तो ये सबसे ज्यादा नेगेटिव होने वाला है, और इसके साथ वाला पॉजिटिव होगा फिर, क्योंकि अगर एक सबसे ज्यादा नेगेटिव है तो उसके साथ वाला सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा ना, जो उसे देगा इलेक्ट्रॉन। अनुज डाउट है तो पूछ लो माइक पे, समझ आ गया? ठीक है। सर जो मिथाइल ग्रुप है वो होगा पॉजिटिव। हाँ मिथाइल ग्रुप वो पॉजिटिव है ना, तो इसी वजह से ग्रुप जो है जिसकी वजह से ये सब कहानी शुरू होती है, जैसे पिछली कहानी गाड़ी की वजह से शुरू हुई थी, है ना, ये वाली देखो देखो। अब अगर तुम कभी कंफ्यूज भी हो तो तुम ये समझ लो कि प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट में, माइनस आई इफेक्ट है वो गाड़ी की वजह से शुरू हुआ था, गाड़ी माने जो पैसा ले जाती थी। तो माइनस आई इफेक्ट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, विच विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, ओ कम कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेते हैं अपनी तरफ और कंपाउंड पे कम कर देते हैं। और प्लस आई इफेक्ट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स which increases the electron density उनका, which increases the electron density on स्क्रीन आ रही है या नहीं आ रही? रुक जाओ, आ गई सर। आ गई, अच्छा ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट इज ड्यू टू क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है, OH ग्रुप एटसेट्रा, ठीक है। और प्लस आई इफेक्ट इज ड्यू टू, OH मत लिखना है, क्लोरीन फ्लोरीन लिख लो, इट इज ड्यू टू मिथाइल, ऐसे ही मिथाइल की तरह इथाइल होता है, इथाइल ऐसे ग्रुप्स की वजह से होता है, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन, हाँ ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेता है, और प्लस आई में जो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है, करेक्ट नितांश। हाँ पीयूष लास्ट वाला भी मिथाइल है पर वो बहुत दूर है। आयोडोब्रोमो भी करते हैं पर उनकी इफेक्ट बहुत कम होता है, ठीक है। तो टाइप प्रेजेंट इन चार्ट, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि इससे क्वेश्चन कैसा आएगा, और दैट मीन्स कल हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे 1 बजे। ओ शायद कल भी क्लास ना हो तो परसों ही होगी, अगर लाइव होगी जूम पे, अगर कल हो सकी तो होगी, शायद ना ले सकूं, लेट्स सी। अब प्लीज अपने पेपर की तैयारी करते जाना, जो इस संडे को टेस्ट है ऑर्गेनिक का, जो भी मैं फ्राइडे तक करा दूंगा वो सारा आएगा, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर अगर फंक्शन ग्रुप अटैच हो जाएगा तो कोई डिफरेंस आएगा? फंक्शन ग्रुप ऐड हो जाएगा तो डिफरेंस आएगा, देखते हैं ना, नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन में फंक्शन ग्रुप ऐड करूंगा मैं। ओके सर। देखो ब्रांचिंग वाली बात क्लियर होगी तुम्हें, यहाँ पे जैसे ब्रांच था प्लस आई में, समझ आ गया क्या होगा ब्रांच में? यस सर, इसमें समझ आ गया। तीनों पे इफेक्ट आएगा, चाहे वो माइनस आई में हो या प्लस आई, ठीक है।